वेलकम टू रेगुलर एक्सप्रेशन ट्यूटोरियल इन पाइथन। देखिए, स्पेशल सीक्वेंसेस का मोस्टली यूज़ किया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशंस में। उन स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पाइथन के रेगुलर एक्सप्रेशंस में स्पेशल सीक्वेंसेस का मोस्टली यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट कॉमन कैरेक्टर क्लासेस और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। हमने कैरेक्टर क्लासेस का यूज़ किया था लास्ट वीडियो में। लेट्स कंसिडर वन कैरेक्टर क्लास 0 to 9 जो रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स। इसकी बजाय हम स्पेशल सीक्वेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ अ स्पेशल सीक्वेंस हियर /d जो रिप्रेजेंट करता है सेम कैरेक्टर क्लास। सो दिस इज़ अ स्पेशल सीक्वेंस एंड स्पेशल सीक्वेंस को लिखा जाता है बाय यूजिंग / सिंबल। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं। दिस इज़ द टेक्स्ट जिसमें मुझे सर्च करना है एंड सपोज मुझे सर्च करना है डिजिट्स। डिजिट्स के लिए हम कैरेक्टर क्लास यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ कैरेक्टर क्लास 0 to 9। कैरेक्टर क्लासेस को लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अगर आपने कैरेक्टर क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो दिस इज़ पैटर्न। देन फाइंड ऑल इस फंक्शन का यूज़ किया है। चलिए मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद मुझे एक लिस्ट मिल गया कंटेनिंग डिजिट्स एंड ये सभी डिजिट्स इस टेक्स्ट में प्रेजेंट है। सपोज़ मैं ये पार्ट रिमूव कर देता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ, मुझे 1 2 एंड 3 मिल जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कैरेक्टर क्लास हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस है, उनका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ शॉर्ट हैंड। जस्ट मुझे /d लिखना है। /d रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स। रन करता हूँ, सेम आउटपुट मिलेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाइंड ऑल मैं फाइंड आइटर का यूज़ करता हूँ। मुझे एक इटरेटर मिलेगा रिजल्ट इज़ एन इटरेटर। फॉर लूप लगाता हूँ फॉर मैच इन रिजल्ट्स प्रिंट मैच डॉट स्टार्टिंग इंडेक्स एंड मैच डॉट ग्रुप जिसका मैच हमें मिला है। क्लियर एंड रन एंड रिजल्ट्स इज नॉट डिफाइन। वेरिएबल नेम को करेक्ट करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। सो दिस इज स्टार्ट इंडेक्स 26 27 एंड 28 एंड वी गॉट दिस 1 2 एंड 3। These many escape sequences are used in regular expressions. /d का हमने यूज़ किया है मैचेस एनी डिजिट कैरेक्टर। देन /d का जो रिवर्स होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है /d। इट विल मैच एनी नॉन डिजिट कैरेक्टर। सो जो डिजिट्स नहीं होंगे उनको ये मैच करेगा, उनको रिटर्न करेगा। देन /w मैचेस एनी वर्ड कैरेक्टर यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस अंडरस्कोर। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट्स, अपर केस लोअर केस, न्यूमेरिक नंबर्स और डिजिट्स प्लस अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल। देन इसका रिवर्स है अपर केस /w मैचेस एनी नॉन वर्ड कैरेक्टर यानी जो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, अंडरस्कोर नहीं है, दैट इज़ डॉलर सिंबल। तो ये डॉलर सिंबल आ जाएगा इस /w के अंदर। देन /s मैचेस एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर। इसमें स्पेसेस आते हैं, टैब्स आता है, न्यू लाइन्स आते हैं। देन जो रिवर्स है स्मॉल केस यस का वो है अपर केस यस मैचेस एनी नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर। सपोज आप 5 लिखते हैं तो ये नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है, ये रिटर्न किया जाएगा बाय अपर केस /। देन देर इज़ अ /b मैचेस अ वर्ड बाउंड्री। ये कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ वर्ड बाउंड्री। ये वर्ड्स को रिटर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन /a स्टार्ट्स विथ, आपने देखा होगा स्ट्रिंग मेथड है उसकी तरह ये एक्ट करता है। एंड /z एंड्स विथ स्ट्रिंग का मेथड आपने पढ़ा होगा उसकी तरह ये एक्ट करता है। देन देर इज़ अ डॉट विच इज़ नॉट एस्केप सीक्वेंस एक्चुअली, बट इस डॉट के बारे में भी हम देखेंगे एंड इट मैचेस एवरी कैरेक्टर। सो ध्यान दीजिए स्मॉल केस d एंड अपर केस d दोनों रिवर्स है। देन स्मॉल केस w एंड अपर केस w ये दोनों रिवर्स है। देन स्मॉल केस यस एंड अपर केस यस दोनों रिवर्स हैं। देर इज़ अ /b एंड देर इज़ ऑल्सो /B।
बट इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं होता है, इसीलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। विल लर्न अबाउट स्लैश बी, ऑटोमेटिकली इसका जो रिवर्स होगा वो स्लैश बी से होगा। देन स्लैश ए एंड स्लैश जेड स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्लैश डी का यूज़ किया जाता है टू मैच एनी डिजिट एंड दिस इज़ एग्जाम्पल एंड दिस इज़ आउटपुट। मैच मिला है 1, 2 एंड 3 का एट इंडेक्स 26, 27 एंड 28। अब मैं अपर केस डी का यूज़ करता हूँ, मैचेस एनी नॉन डिजिट कैरेक्टर्स एंड आई राइट हियर स्लैश अपर केस डी। रन करता हूँ एंड रन करने के बाद क्लियर करके फिर से रन करता हूँ। सो वी गॉट 6। बहुत सारे कैरेक्टर्स नॉन डिजिट्स है, तो मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ वाइट स्पेस एंड फिर से रन करता हूँ। अब एंड वाइट स्पेस है तो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। 0 पे एच कैरेक्टर विच इज़ नॉन डिजिट, 1 इंडेक्स पे ई कैरेक्टर विच इज़ नॉन डिजिट, देन यल ओ, देन उसके बाद कॉमा, देन वाइट स्पेस, देन यम वाई एंड सो ऑन। यू कैन सी हियर 1, 2, 3 प्रेजेंट नहीं है। लास्ट जो कैरेक्टर है वो है वाइट स्पेस एंड दिस इज दिस वाइट स्पेस, देन यस, देन आई, दिस कैरेक्टर्स। चलिए अब बात करते हैं स्लैश डब्ल्यू के बारे में। इट रिप्रेजेंट्स अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर, एक ही स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर। यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश डब्ल्यू एंड रन करता हूँ। ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट डॉलर एंड परसेंटाइल सिंबल। अंडरस्कोर भी मिल जाएगा, हियर इट इज़ एट इंडेक्स 9 एंड डिजिट्स भी मिल जाएंगे 1, 2 एंड 3। अल्फ़ाबेट्स आइदर इट इज़ अपर केस और लोअर केस एंड अंडरस्कोर एंड न्यूमेरिक डिजिट्स। अब मैं यहाँ पे स्लैश अपर केस डब्ल्यू कर देता हूँ। दिस इज़ लाइक नॉट ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर एंड यहाँ पे भी अपर केस डब्ल्यू का यूज़ करता हूँ। तो इस केस में मुझे कॉमा मिल जाएगा, वाइट स्पेस मिल जाएगा, देन डॉलर, परसेंटाइल, ये सिम्बॉल्स मिल जाएंगे। रन करने के बाद यू कैन सी परसेंटाइल, डॉलर, देन वाइट स्पेस, कॉमा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज परसेंटाइल यस, स्मॉल केस यस, इट इज़ फॉर वाइट स्पेसेस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल केस यस एंड रन करता हूँ। हमें वाइट स्पेसेस मिल जाएंगे प्रेजेंट एट इंडेक्स 6, 15, 24 एंड 27। अब मैं कैपिटल यस का यूज़ करता हूँ विच इज़ नॉट ऑफ स्लैश यस, स्मॉल केस यस, एंड यहाँ लिखता हूँ अपर केस यस। इस केस में सभी कैरेक्टर्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट दिस। अब बात करते हैं बैक स्लैश बी के बारे में। इट मैचेस अ वर्ड बाउंड्री। देखिए जो भी डेटा होता है, टेक्स्ट होता है, उसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। सो हेलो दिस इज़ वन वर्ड, माई, फोन, नंबर, दीज आर सेपरेट इंडिविजुअल वर्ड्स। हर एक वर्ड की बाउंड्री होती है वाइट स्पेस। कंसिडर दिस पर्टिकुलर वर्ड फोन। इसकी बाउंड्री देखिए आप, लेफ्ट की जो बाउंड्री है वो है वाइट स्पेस, राइट की जो बाउंड्री है वो है वाइट स्पेस। सपोज मैं ये बाउंड्री रिमूव कर देता हूँ तो फ़ोन जो है अब वर्ड नहीं रहेगा, फ़ोन नंबर एक वर्ड बन जाएगा जिसकी बाउंड्रीज है लेफ्ट वाला वाइट स्पेस एंड राइट वाला वाइट स्पेस। सपोज ये वाइट स्पेस मैं रिमूव कर देता हूँ तो अब ये वर्ड बन जाएगा जिसकी बाउंड्रीज है ये वाइट स्पेस एंड ये वाइट स्पेस। सो बाउंड्री होती है वाइट स्पेस एंड इसे रिप्रेजेंट करने के लिए स्लैश बी का यूज़ किया जाता है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश बी, देन वर्ड जो मुझे सर्च करना है, आई विल राइट हियर फोन एंड अगेन स्लैश बी। सो ये जो लेफ्ट वाला स्लैश बी है वो लेफ्ट वाइट स्पेस मैच करता है एंड राइट वाला स्लैश बी राइट वाइट स्पेस मैच करता है वर्ड का। सो फोन इज़ द वर्ड जो मैं सर्च करना चाहता हूँ जिसके लेफ्ट में एंड राइट में वाइट स्पेस होना चाहिए। चलिए अब मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद आई गॉट फोन एट इंडेक्स 10। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोन अंडरस्कोर माई, समथिंग लाइक दैट। ये वर्ड प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सपोज फोन एंड नंबर को मैं मर्ज कर देता हूँ बाय रिमूविंग द वाइट स्पेस प्रेजेंट इन देम एंड अब मैं रन करता हूँ फॉर द फोन। अब फोन एक सेपरेट वर्ड नहीं है,
लेफ्ट वाला वाइट स्पेस तो मिल जाएगा लेकिन राइट वाला वाइट स्पेस नहीं मिलेगा इस केस में, एंड एम्प्टी रिटर्न किया जाएगा, वी गॉट नथिंग। अब मैं सेपरेट करता हूँ इनको वाइट स्पेस से, अब हमें फ़ोन मिल जाएगा। सो वर्ड बाउंड्रीज आर यूजफुल फॉर टास्क लाइक सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स इन अ टेक्स्ट। सो जब भी आपको बहुत सारा डेटा मिलता है और एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना होता है तब आप /p का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं /a के बारे में। ये वर्क करता है लाइक स्टार्ट्स विथ मेथड जो हमने देखी थी स्ट्रिंग में। चेक करता है कि पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है, जो डेटा है, वो पर्टिकुलर थिंग से स्टार्ट होता है या नहीं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ /a एंड हेलो। ये जो टेक्स्ट है ये हेलो से स्टार्ट होता है या नहीं ये चेक करेगा /a। अब मैं रन करता हूँ, इसके लिए मुझे हेलो मिल जाएगा। लेकिन सपोज हेलो का एच मैं रिमूव करता हूँ, आई एम सेइंग कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इनिशियली ऑकर होते हैं या नहीं। इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका जो रिवर्स है वो /z है जो एंड्स विथ की तरह काम करता है। एंड /z अब आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, एट द लास्ट लिखना है। सो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ एंड लास्ट में लिख देता हूँ /z। एंड ये जो टेक्स्ट है वो एंड होता है 1 2 3 से। सो आई एम राइटिंग हियर 1 2 3 /z। रन करता हूँ, आई गॉट 1 2 3। सच में एंड होता है विथ 1 2 3। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज, एंड अब रन करता हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो जब आपको रिटर्न में कुछ मिलता है इट मीन्स वो ट्रू है, सच में वो एंड हो रहा है विद द 1 2 3 कैरेक्टर और द पास कैरेक्टर हियर। हमने ऑलमोस्ट सभी एस्केप सीक्वेंसेस को कवर किया है। अब बात करते हैं डॉट के बारे में। सपोज मैं यहाँ डॉट लिख देता हूँ, डॉट मैच करता है सभी कैरेक्टर्स को। रन करता हूँ, आई विल गेट ऑल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, स्पेशल सिम्बॉल्स। सो डॉट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। अब सपोज मुझे डॉट को ही सर्च करना है, कंसिडर हियर डॉट इज़ प्रेजेंट एंड मुझे इसी डॉट को सर्च करना है। लेकिन अब मैं डॉट अगर पास करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है, मुझे डॉट का इंडेक्स नहीं मिल रहा है। सपोज मुझे एच को फाइंड करना है, आई विल डायरेक्टली पास हियर एच एंड एच का जो इंडेक्स है वो मुझे मिल जाएगा 11। बट डॉट मुझे फाइंड करना है। डॉट के केस में हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।